आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण समुच्चयों के नोटेशंस को पढ़ते हैं, जिसको कि हम लोग हमेशा दिखाते रहते हैं कि यह सेट ऐसे दर्शाया जाता है इस सिंबल द्वारा, यह सेट ऐसे दर्शाया जाता है इस सिंबल द्वारा। तो पहले हम लोग सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को देखते हैं। सम इम्पोर्टेंट notations of sets। कुछ महत्वपूर्ण समुच्चयों के संकेत। पहला जो है n जो होता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ऑल नेचुरल नंबर्स को हम लोग n द्वारा सूचित करते हैं। इसको चाहे तो हम लोग दैट इज n इक्वल टू 1 2 3 4 5 डॉट 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 टू इन्फिनिटी। ये नेचुरल नंबर का सेट है, इसको हम लोग n से सूचित करते हैं। दूसरा w, द सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। सभी होल नंबर्स हम लोग w सूचित करते हैं, दैट इज w इक्वल टू नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड हो जाता है, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट। ये सेट ऑफ होल नंबर्स है, इसको w से सूचित करते हैं। अगला है इन i आर जेड, आई आर जेड, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। सभी पूर्णांकों के समुच्चय को हम लोग जेड से या आई से सूचित करते हैं, दैट इज आई आर जेड इक्वल टू डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। इस तरह से इंटीजर्स को हम लोग जेड से सूचित करते हैं। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 0, +-1 +-2 +-3 +-4 डॉट डॉट डॉट। तो सेट ऑफ इंटीजर्स को हम लोग जेड से या आई से सूचित करते हैं। हम लोग आई से सूचित करते हैं, मीन्स इंटीजर। आई से सूचित करने का अर्थ है इंटीजर्स, लेकिन जेड का अर्थ होता है जेहलन। जेहलन का लैटिन भाषा में अर्थ होता है पूर्णांक, यानी कि इंटीजर। तो लैटिन भाषा में जेहलन का अर्थ होता है पूर्णांक, इंटीजर होता है। तो इसलिए इसको हम लोग आई से या जेड से भी सूचित करते हैं। अगला हमारा है चौथा है ये सेट ऑफ रेशनल नंबर्स Q, the set of all rational numbers। सभी परिमेय संख्याओं के समुच्चय को हम लोग Q से सूचित करते हैं। Q अगर प्लस लिख दें तो द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स का समुच्चय हो जाता है। Q प्लस द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। जितने भी धनात्मक परिमेय संख्याएं होती हैं उनके समुच्चय को हम लोग Q प्लस से सूचित करते हैं। अगला Q और माइनस कर दें तो यह जो होता है द सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रेशनल नंबर्स। द सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रेशनल नंबर्स। Q माइनस द सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रेशनल नंबर्स। सभी ऋणात्मक परिमेय संख्याओं के समुच्चय को हम लोग Q माइनस सूचित करते हैं। अगर हम लोग Q 0 लिख दें, ये ऊपर लिख सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं, Q 0 लिख दें, यहाँ लिख सकते हैं,
तो द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रेशनल नंबर्स। अगर क्यू जीरो लिख दें तो सभी नॉन जीरो मतलब कि जो जीरो नहीं है परिमेय संख्या उसकी समुच्चय को हम लोग क्यू जीरो द्वारा सूचित करते हैं। अगला पी सूचित करते हैं द सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स। जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होते हैं उसके समुच्चय को हम लोग पी से सूचित करते हैं। पी प्लस लिख दें तो द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इरेशनल नंबर्स। पी प्लस लिख देंगे तो द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स का समुच्चय हो जाएगा। अगर वही हम लोग इसको पी माइनस लिख दें तो ये हो जाएगा द सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इरेशनल नंबर्स। ये सभी ऋणात्मक अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को दर्शाता है। आगे हम देखते हैं आर। ये थोड़ा हम लोग बोल्ड, जितने भी सिंबल हम सब लोग बोल्ड लिखते हैं, ए एन डब्ल्यू आई जेड क्यू क्यू प्लस क्यू वन, ये सब थोड़ा बोल्ड लिखते हैं, मोटा लिखते हैं। आर यह जो होता है द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। आर जो होता है सभी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को दर्शाता है। आर प्लस लिख दें तो यह हो जाता है द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। ये सभी धनात्मक वास्तविक संख्याओं को दर्शाता है। अगर हम लोग आर माइनस लिख दें तो द सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स। ये सभी ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं को आर माइनस द्वारा दर्शाया जाता है। आर माइनस द्वारा सभी ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को दर्शाया जाता है। आर जीरो लिख दें तो ये हो जाता है द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो, द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। आगे हम यूज करेंगे इन सब सिंबल्स को। जितने भी वास्तविक संख्या होती हैं जो इसमें जीरो नहीं होता है, वे वास्तविक संख्याएं जिसमें जीरो नहीं होती हैं उसके समुच्चय को हम लोग आर जीरो द्वारा सूचित करते हैं। अगला है सी। सूचित करते हैं हम लोग द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जितने भी समिश्र संख्याएं होती हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, उसके समुच्चय को हम लोग सी से सूचित करते हैं। सी प्लस द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स नंबर्स। धनात्मक समिश्र संख्याओं के समुच्चय को सी प्लस से सूचित करते हैं। सी माइनस द सेट ऑफ ऑल नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ऋणात्मक समिश्र संख्याओं के समुच्चय को सी माइनस सूचित करते हैं। सी जीरो कर देते हैं तो द सेट ऑफ ऑल
नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर सी जीरो कर दें तो इसको हम लोग उस समुच्चय को सूचित करते हैं जिसमें कि वे सब सभी संख्याओं के समुच्चय को सूचित करते हैं जिसमें कि जीरो नहीं होता है, यानी कि नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के समुच्चय को हम लोग सी जीरो से सूचित करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, नोट नेचुरल नंबर जो होता है उस सेट होता है, सबसेट होता है आपका होल नंबर का। नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर्स, वहीं होल नंबर इज सबसेट ऑफ जेड। होल नंबर जो होता है जेड यानी कि सेट ऑफ इंटीजर्स का सबसेट होता है। देखिए ये सब सारी संख्याएं जो हैं नेचुरल नंबर होल नंबर में भी हैं, और जो होल नंबर है वो सारी की सारी आपका इंटीजर्स में भी हैं। तो यह जो होता है एन सबसेट हो गया डब्ल्यू का, डब्ल्यू सबसेट हो गया जेड का। तो इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, एन इज सबसेट ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर्स। आपका इंटीजर देखिए, इंटीजर्स सेट ऑफ रेशनल नंबर्स में होता है, यानी कि इस सबसेट हो जाता है क्यू का भी, और क्यू सबसेट होता है रेशनल नंबर। सारे आपके वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में शामिल होता है। जितने भी परिमेय संख्या होती हैं अपने आप में एक वास्तविक संख्या ही होती है, इसलिए यह जो होता है सबसेट हो जाता है आर का। और आर जो होता है जितनी वास्तविक संख्या होती है सब के सब आप एक अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स होती है, इसलिए आपका सी हो जाएगा। तो यहाँ पर नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर्स इज सबसेट ऑफ आपका इंटीजर्स। इंटीजर सेट जो होता है क्यू यानी कि रेशनल नंबर का सबसेट होता है। रेशनल नंबर जो होता है वास्तविक संख्याओं यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर्स का सबसेट होता है। और आपका रियल नंबर जो होता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है सबसेट। एन इज सबसेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर सबसेट ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। थैंक यू, आज के लिए बस